मैं आप लोग को जरा सी सूचना देना चाह रहा हूँ कि उस समय मैं 16 साल का था और मैं यहाँ एक कोदरिया गांव है, यहाँ नहर निकली थी। यहाँ मैं 15 रुपये में मजदूरी करने के लिए आया था। बहुत पहले की बात है ये साथियों। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, बाहर से जहाँ से भी मेरे आदिवासी भाई और बहनों आए, मैं आप लोगों का दर्शन करके बहुत आनंद महसूस करता हूँ कि आपका दर्शन करके मुझे काफ़ी आनंद महसूस होता है साथियों। जब मेरे समाज के युवाओं से मुलाकात होती है तो मेरे क्रांतिकारियों की याद आती है साथियों। आप इस जमीन पर बैठे हुए हैं, आपकी ताकत बहुत बड़ी है साथियों। आप लोगों की ताकत को आप लोग समझो और अपनी लड़ाई को समझो। अपना संविधान जो बनाया है, बाबा अम्बेडकर ने बनाया है, और अपने संविधान को क्रांतिकारी होने लॉन्च किया है साथियों। मैं ज्यादा अधिक भाषा में नहीं बोलूंगा साथियों। आप लोगों में वो ताकत है, वो लड़ाई लड़ने की ताकत है जो अपने क्रांतिकारिया टंट्या भील भगवान बिरसा मुंडा ने और ये क्रांतिकारियों ने अपन को सिखाया है और अपन को लड़ाई लड़ने का अधिकार अपने हाथ में दिया है। ज्यादा से ज्यादा मैं अपील करूंगा कि आप युवा हो, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़े, अपनी माताओं के लिए लड़ाई लड़े, अपने भाई बहनों की लड़ाई लड़े। और जिस प्रकार से आप लोगों की लड़ाई विभिन्न प्रदेश में, हर विभिन्न जिलों में लड़ाई लड़ती, ब्लॉक लेवल पर लड़ाई लड़ रहे, पर आप लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? कि आप लोग विधायक को चुन के भेजेंगे क्या विधानसभा में? वो विधायक का कर्तव्य बनता है कि वो आपकी लड़ाई लड़ने का विधानसभा में, प्रोटोकॉल के हिसाब से विधानसभा में लड़ने का किसका अधिकार है? विधायक का। लोकसभा में विधायक सांसद को चुना गया तो लोकसभा में प्रोटोकॉल के हिसाब से सांसद बात उठाएंगे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये घटना हो रही, मेरी लोकसभा में ये हो रहा। क्या हो रहा? क्या हो रहा धार और मऊ विधानसभा क्षेत्र में? मैं आके पुलिस से भी बोलना चाहता हूं, क्या हुआ था तुम्हारी मऊ में जो हमारे बेटे को मार कर, उसको गोली मार के उसके हाथों निकाल दिए थे? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के मंत्री से। हमको बोलता कि दूसरी जगह में फंस गए और ये भोले भाले लोगों का वोट लेकर और वो विधानसभा में बैठे हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं साथियों कि आप लोगों की लड़ाई लड़ने वाले एक विधायक कोई चुने, या आप लोगों की पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ने वाला सांसद को चुनाव लड़े। ऐसे व्यक्ति को मत चुनाव लड़ेना, जो ऐसे लोगों को वोटिंग मत देना जो अपना शोषण करते हैं साथियों। चाहे केंद्र में सरकार किसी भी रही, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार रही, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं साथियों, भले किसी सरकार में जुड़े हुए। मैंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की ट्रेनिंग दी है अनुसंधान भोपाल में। अगर मेरे पुलिस वाले भाइयों सुन लेना, मेरे आदिवासी युवा को और माता बहनों को किसी प्रकार के लोचापना न करे, नहीं तो हम लोगों पे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आमादा हो जाएंगे। साथियों, मेरे नौजवानों, जहां पे दूर दूर से आए, मेरी बात को सुनना। एक जरा सी एक कानून का पॉइंट बताऊंगा। 170 खा साथियों, 170 खा आईपीसी की धारा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर इस महोदादा बताया है कि किसी आदिवासी की जमीन पर अगर उसने कब्जा कर रखा है या किसी की जमीन पे उसने कब्जा कर रखा है या ले रखी है, तो 170 खा उपखंड धारा में लगेगा केस। एसडीएम के यहाँ उसको जमीन पे छोड़ना पड़ेगा, मकान बनाए वो भी छोड़ना पड़ेगा, और जल जंगल का अधिकार अपना वो अपने हक में मिलेगा। 170 खा धारा, यह अनुभागीय अधिकारी एसडीएम के यहाँ चलेगा। अगर उसने जमीन पर कब्जा किया है या उसने जमीन खरीद रखी है, तो तत्काल रजिस्ट्री निरस्त होगी और तत्काल उसको एसडीएम और तहसीलदार मौके पर जाके कब्जा देगा। यहाँ का चाहे जाट हो कि ब्राह्मण हो कि पाटीदार हो कि आहिर हो कि कोई भी हो, वो जमीन उनके बाप को छोड़ना पड़ेगा। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय जवाहर, जय आदिवासी।